हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए हम लोग आज आगे का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में गोपकर्ण पाख्यान प्रारंभ है और यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, उस समय आपने भक्ति के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लट और कानों में कुंडल की झलक देखती ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरता मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रकट हुए प्रभु को उन्होंने देखा और चारों ओर जय हो की ध्वनि घूमने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चल रहा था। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की तो कोई शुद्धि ही न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इनमें संदेह नहीं है काली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भगवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया कर यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो सकते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं वे निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध ध्वनि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से चूकते माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात ये 5 महापाप करने वाले, छल छदम परायण, क्रूर, पिशाचकों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण काल में
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां उसी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मृत कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और भी झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्रह्म दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उनसे उन्हें सुख नहीं। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करना आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बिताने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देव ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्रह्मदेव, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हारी क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्रह्मा ने कहा, महाराज, मैं अपने पुनः जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीव को धिक्कार है, संतानहीन ग्रस्त को धिक्कार है, संतानहीन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब भी इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठा थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देव, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रव, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। पूर्ण काल में राजा सगर एवं अंगों को सनातन के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे सन्यास तो सर्वथा निरस ही हैं। लोक में सरस तो पुत्र आदि से भरा हुआ ग्रस्त आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर
उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ लिया है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कहूँ। तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथों में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कटु स्वभाव की थी। वह रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेंगे। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट कर ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी बहुत कठिन है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया क्या, तब उसने कह दिया कि हाँ, मैंने फल खा लिया है। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। जब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच रखने के लिए यह फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ और ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ है, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का लालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे का श्रवण
हम आने वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लग रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे।